Okay, sir, start. First of all, it's his birthday, so I want to wish him a very happy birthday. इनका जन्मदिन है। रहे ब्राइट अवार्ड्स, आई थिंक पिछले 4 साल से आप कर रहे हो और एक वंडरफुल अवार्ड्स है। यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो इनके दोस्त हैं, वी आर कमिंग हियर एज फ्रेंड्स। हम यहाँ पर दोस्ती के वजह से आते हैं। इनके साथ बहुत हमने काम किया है। मेरी पहली फिल्म से आखिरी फिल्म तक सारे बॉडीज इन्होंने ही किए। सो वी हैव अ डीपर रिलेशनशिप। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अवार्ड्स के लिए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और इनकी जो भी नई चैरिटीज़ शुरू हो रही है, जो चैरिटीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। क्योंकि आज उनका बर्थडे है, इसलिए हैप्पी दिवाली। एक्चुअली बर्थडे पे तो यार बर्थडे की शुभकामनाएं दी जाएंगी एंड आई विश योगेश भाई अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मैं तो उनको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता और ये तो अच्छी बात है। और जैसा कि उनका नाम है ब्राइट, वैसे ही हर चीज़ उनकी लाइफ में ब्राइट है। अवार्ड्स भी ब्राइट है, आज की शाम भी ब्राइट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ग्लिटरिंग शाम और ज़्यादा ब्राइट रहे और सितारे सारे ज़मीन पर आएंगे और इस कमरे में बस जाएंगे और हम सब उनका मज़ा लेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आम लोगों तक ये बात पहुंचानी होती है कि ये फिल्म आ रही है तो प्रचार का एक बहुत बड़ा नाम है ब्राइट। और योगेश भाई हमेशा ये कोशिश करते हैं कि घर घर तक ये बात पहुंचे कि वैसे है कहने के लिए आउटडोर मीडिया, लेकिन ये आउटडोर मीडिया अब घर के अंदर तक भी पहुंच चुका है और हर बार घर के अंदर के लोगों को ये पता होता है कि ये फिल्म या ये बड़ी चीज़ बाजार में उतारी जा चुकी है क्योंकि ब्राइट उसकी होर्डिंग लगाता है। थैंक यू सो मच गाइस। How sweet, thank you. Well, I'm here for Bright Awards, 4th Bright Awards, and I'm super excited क्योंकि मैं खुद भी perform करने वाली हूँ. I'm performing on Dil Par, one of the most happening song of the year. So yes, it's exciting, and apart from that, we have some fantastic other performers also. So it's going to be a lovely, lovely evening. Well, this is designed by Deepali Sharma, and we try to keep it simple with just plain sweetheart cut and flowy dress. I think the print itself is quite interesting, so we try to keep it simple. On and off, on and off. I knew you would ask me this question. I know Jaslyn personally. I met her. I do a lot of events, and she's also a lot into events. So I keep on, we keep on meeting on events. So she's a lovely person, very good performer. That's all I can say. Anup ji ko bhi main janti hu, and he's a fantastic person, and I wish him all the best. Are you shocked when they come out on a television channel and they said that they are in a relationship? Are you shocked that way? Oh well, it was a surprise. I must say that for everyone. लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है। प्यार की कोई एज नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, किसी चीज़ की सीमा नहीं होती है। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। अरे बाप रे, it's too soon to say because it's just started and I'm also watching it very on and off, so it's too soon to say. But all the best to all the juries and all the participants. Thank you. All right.
सबसे पहले तो आज मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, 4th अवार्ड है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे परफॉर्म भी कर रहा हूँ। आई एम ए सिंगर। सो योगेश भाई को मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं, और ऐसे ही वो बॉलीवुड को पूरा मुट्ठी में करके रखें और ऐसे आगे करते रहें। और उनका बर्थडे है, उनके लिए बहुत सारी विशेज़ है, पूरी बॉलीवुड उनके लिए खड़ी है, बॉलीवुड को उन्होंने खड़े किया है। सो आज ब्राइट अवार्ड भी है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़। थैंक यू। Yes. Who's asking? ये डेफिनेटली योगेश जी और मेरा रिश्ता तो बहुत ही पुराना है। जब मैं छोटी थी, इंडस्ट्री में आई थी, व्हेन आई वाज अ स्ट्रगलर, तो फर्स्ट टाइम योगेश जी ने पूरे स्ट्रीट पर मेरे पोस्टर लगाए थे परदेसी आके, तो तब से मेरा रिश्ता है। और जब भी उनका बर्थडे होता है, आज तक मैं उनका वो पैसे चुका नहीं पाई हूँ इसलिए उनके बर्थडे में आके मैं होर्डिंग्स के पैसे चुका रही हूँ और यू नो ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। और उनके और हाँ, बहुत सारी बर्थडे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये केसर जी, प्लीज़ आइए केसर जी, हमारे और जसलीन के डैडी हैं मैं अपने आप को ले आई हूँ बर्थडे के लिए, मुझसे अच्छी एक्सपेंसिव क्या गिफ्ट हो सकती है। जी देखिए, मैं आज बताना चाहती हूँ कि जब मैंने कहा था कि आई वॉन्ट टू डोनेट माई बुक्स, यू नो, उसके पीछे एक रीज़न है कि शायद आपको पता नहीं है, हॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने अपने ब्रेस्ट टिश्यूज़ जो है वो डोनेट करने वाली है और करेगी भी। तो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि जो भी कैंसर पीड़ित विमेन होती है जिनका ब्रेस्ट कैंसर होता है, अगर उन्हें ब्रेस्ट टिश्यूज़ दिया जाए तो उनके बहुत चांसेस है उनके बचने की। तो शायद हॉलीवुड के लोग आके यहाँ बोलेंगे तो आप लोग वाहवाही करेंगे, है ना, बट आपकी अपनी राखी सावंत बोले तो आपकी नज़र सीधी इधर जाती है। वाई, यू नो। हेलो गाइस, तो मैं भी एक सोशल वर्क कर रही हूँ और ये अच्छी बात है। कोई आई डोनेट करता है, कोई लंग्स डोनेट करता है, कोई किडनी, कोई कुछ न कुछ डोनेट करता है। एंड आई हैव डिसाइडेड टू डोनेट माई बुब्स टिश्यू। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं हमेशा कुछ अलग करती हूँ। जी, मुझे बिग बॉस 12 बहुत पसंद है और अनूप जी और जसलीन की जोड़ी तो औसम है, मज़ेदार है। मैं रोज़ देखती हूँ और रोज़ उन्हें प्रमोट करती हूँ। जसलीन को तो मैं बचपन से जानती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम आई थी, जब मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं पता था और डांस का डी भी नहीं पता था, तब मुझे केसर जी ने ब्रेक दिया था उनकी फिल्म में। तब जसलीन भी छोटी थी और मैं भी छोटी थी, तो मैं जसलीन को जानती हूँ। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत टैलेंटेड है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। देखिए, डेफिनेटली अगर अनूप जलोटा जी कास्टिंग काउच करते तो उनकी अपनी मर्जी है ना। वो आप लोगों को पूछ के तो कास्टिंग काउच करेंगे नहीं, और आप लोगों को पूछ के तो अपनी गर्लफ्रेंड रखेंगे नहीं। तो डेफिनेटली है, उनकी अपनी मर्जी है ना। तो अगर मुझे बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है तो सॉरी केसर जी, बट मैं जसलीन से अनूप जी को छीन लूँगी सर यहाँ पे। नहीं, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि शिष्य एंड गुरु की जोड़ी के हिसाब से जा रहे थे, लेकिन वहाँ जाके ये क्या हुआ, कैसे चेंज आए, क्या स्ट्रेटेजी है, मुझे समझ में नहीं आया। मेरे लिए बड़ी शौक। देखिए, ये पिता है, पिता तो अपने मुझसे कहेंगे नहीं ना। सबकी अपनी अपनी बेटी की अपनी मर्जी है, वो अपना लाइफ पार्टनर किसे चुनती है। एंड मुझे लगता है कि अनूप जलोटा जी बहुत सही इंसान है। पूरी सारी ज़िंदगी उन्होंने भजन गीत गाया है,
तो अभी उनको इस उम्र में अच्छा प्रसाद तो मिलना चाहिए ना, तो जसलीन के रूप में अच्छा प्रसाद मिला है। भगवान प्रसन्न है उनसे। मैंने बात की है, लेकिन इनका फॉर्मेट ऐसा है ना, शो का फॉर्मेट है, एग्रीमेंट हो जाता है, आप अंदर नहीं जा सकते, बात नहीं कर सकते, तो मुझे वेट करना पड़ेगा, जैसे बाहर आए वैसे बात होगी। तो शुरू में बहुत ही बैड रिएक्शन था, लेकिन अभी नॉर्मल हो गया। देखिए वो एक पिता है, लेकिन उनका हार्ट जो ब्रॉड है एंड बिल्कुल वो एकदम फ्रैंक पिता है कि उनकी बेटी की जो मर्जी है उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी है, अगर उनकी मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ देखिए जसलीन का अपना दिल है, चाहे अनूप जलोटा जी पे आए या किसी और पे आए। अरे हैप्पी बर्थडे, क्या बात है, असली स्टार तो यहाँ है, जसलीन के डैडी, जसलीन जो बिग बॉस में है ना उनके डैडी, क्या बात है, वाह असली हीरो तो ये है। पहले तो मैं योगेश जी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ एंड आप जियो हज़ारों साल और ऐसी प्लीज़। मैंने कहा कि मैं जब आपने मेरा बिग बॉस का मेरा जब परदेसी का पोस्टर लगाया था हर जगह, आज तक मैं पैसे चुका रही हूँ हर बर्थडे में आके। ही सच ए नाइस पर्सन एंड मैं बहुत विश करती हूँ और बहुत ही बधाइयाँ देती हूँ। और शिल्पा शेट्टी जी की क्या कहा था आपने, कहाँ पे? This is really ridiculous. शिल्पा शेट्टी शी इज़ अ सीनियर आर्टिस्ट बॉलीवुड में, और ऐसे सिर्फ कलाकारों का बैक क्यों चेक किया गया, यू नो। ये तो ये अगर रूटीन है तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट स्पेशली उनका बैग चेक किया गया तो दैट इज़ रियली बैड। ऐसा नहीं करना चाहिए जी। डेफिनेटली मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो है उनके बैग ना चेक करे, उनको चेक करे, मतलब सेलिब्रिटी को खुद चेक करे उनके बैगों में क्या रखा है, जो हम में रखा है बैग में क्या रखा है, यू नो। थैंक यू। योगेश लखानी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। मेरा नाम पवन कौशिक है। मैं उनके विशेष आग्रह पर गुड़गांव से आया हूं, और क्योंकि आज बड़ा विशेष दिन है, उनका जन्मदिन है, तो यही कहना चाहूँगा कि प्रभु उनको और अधिक उन्नति दे, उनको स्वस्थ रखे, सदैव वो उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे योगेश लखानी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी, उसमें कोई संदेह नहीं। योगेश लखानी जी कर्मयोगी हैं, और कर्म और अधिकारों का विशेष आपस में बड़ा गहरा संबंध होता है। जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसको सफलता और अधिकार मिलते ही चले जाते हैं। चलिए हिमांशु, का दिन है, सब लोग आए हुए हैं, और तुम जियो हज़ारों साल, यही हमारी दुआ है। और आज मुझे आकर बहुत ही खुशी, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि योगेश जी ने जो एक कदम उठाया है हॉस्पिटलाइजेशन का, और जिस तरीके से हम लोग कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आकर। और आप जिए हज़ारों साल, यही हमारी दुआ है। Bright has a bright future. और इस पर यूँ ही बोल देती हूँ, आई विश हिम लॉट ऑफ सक्सेस इन लाइफ एंड हैप्पी बर्थडे। तो आप सब इतने सारे लोग बोल ही रहे हैं। एक साथ में ऐड करना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज बर्थडे वाले दिन उन्होंने बहुत सारा आई बिलीव दान पुण्य किया है, और उनका वो जो जज्बा है उसका सलाम है कि जो सोसाइटी से कमाया है वो हमें उसका कुछ हिस्सा वापस करना चाहिए। एंड ही इज़ डूइंग दैट, ही इज़ अ वेरी नोबल सोल, ग्रेट मैन। ईश्वर करे कि वो हज़ारों साल जिए और इस तरह दुनिया की मदद करते रहें। That's all. वो अकेला लेगा।
सही है सब लोग के लिए। माइक इधर आवाज कैसे आएगी? સુરેશ બાપુ હા વાંધો નહીં બાપુ તમારો દિવસ છે આજે। हैप्पी बर्थडे योगेश भाई। और बहुत ही अच्छे इंसान है यार, मतलब आई लव हिम। ब्राइट अवार्ड की तरह वो बहुत ब्राइट है, जहाँ भी जाते हैं मतलब खुशियाँ फैला देते हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय यार, एवरीबडी नो। इतने नोबल काम करते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं। अल्लाह उनको 100 साल तक करे, ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत है। भाई मुझे भी सपोर्ट किया है। मुझे जब भी मेरी फिल्म आने वाली होती है, लव डे हो चाहे लकीर का फ़कीर, 5-6 होर्डिंग योगेश भाई हमेशा देते हैं और बोलते हैं बेटा आगे बढ़ो ज़िंदगी में, जब कुछ बन जाओगे हमें याद रखना। लेकिन योगेश भाई का दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू योगेश भाई फॉर एवरीथिंग। लव यू यार। 100 साल जियो, मज़े करो। हाँ बेटा कमबैक बोले, कमबैक क्या होता है अभी दिखाते हैं कमबैक क्या होता है। तो थोड़ा ऐसे ही थोड़ा वर्कआउट चल रहा है। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और अभी हमारे सारे इतने बड़े बड़े हीरो, जॉन इब्राहिम, विद्युत जम्वाल, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, सबकी बॉडी है, तो हैंडसम विलन भी तो चाहिए कि नहीं ऐसा। आई डेयर ऑल ऑफ यू। अरे भाई उसकी जान क्यों ले रहा है यार, रहने देना, बेचारे सही आदमी है। क्या किसी को हक नहीं है क्या भाई? यंग गर्लफ्रेंड नहीं रह सकता आदमी? क्यों नहीं रख सकता भाई? अगर अरे मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी? मीडिया पीछे पड़ गया, हिंदुस्तान उसके पीछे पड़ गया। भाई रहने दो यार, छोड़ो, जिंदगी जीने दो उनको भाई। ठीक है अभी तो शुरू हुआ है बेटा, अभी तो बस यही कहूँगा खान सिस्टर से, खान लोगों की इज्जत रखो यार, क्या कर रहे हो? अरे इंडिया तो दे रही है, जहाँ भी जा रही है लेके तो आ रही है, दे तो रही है यार इंडिया। यार प्राउड इंडियंस यार, अभी अच्छा खेल रहे हैं। 2 लोग ही मतलब पूरा काम कर जा रहे हैं, तो अब दूसरों की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू यार, थैंक यू गाइस। यहाँ पे क्या बाइट ले रहे? हो गया ना। योगेश भाई को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनकी आज जन्मदिन पे। योगेश भाई पूरे इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा बहुत प्यार देते हैं हम सभी एक्टर्स को, सभी टेक्नीशियंस को। और योगेश भाई आपको बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन की। ऐसी ही अच्छी तरह से हमें प्यार करते रहिए और अच्छा काम करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। विशिंग योगेश लखानी a very happy birthday। दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं और जवान हो जाओ। ब्राइट परफेक्ट मिसेस इंडिया 29 सितंबर को हो रहा है। ब्राइट परफेक्ट मिसेस इंडिया फॉर मैरिड वुमेन्स। योगेश लगानी जी ब्राइट आउटडोर और द्वापर क्लियर हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग पिलर्स फॉर परफेक्ट फैमिली जैसे। फैमिली इट्स मोर देन अ फैमिली। और आप सब भी हैं। Thank you.
अभी मीडिया वाले भी मेरी टांग खींचनी शुरू हो गए। Oh my God, Sumit, I love your shirt. You're wearing grey and brown checks. I love the beige trousers and the brown belt. Shoes are mashallah blue, mind blowing. कहाँ से खरीदे? यो, आपने Instagram पे पोस्ट डाला कि नहीं? अरे हमको तो डालना पड़ता है, आपको क्यों बख्शे? नहीं? मैं योगेश जी के लिए यहाँ पर आज मौजूद हूँ and I wish him a very happy birthday. हाँ जी और हमें कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? नहीं, अभी मुझे एक्टिंग करनी है। हाँ? Honestly, I don't know how important it is because I rarely go for appearances. I choose to be seen more with my work, but of lately I've been doing making a lot of appearances at events. Sorry to disturb you. Sorry. Yeah. I have been going for a lot of events, but it depends actually. It depends on person to person. जिसको जो पसंद है वो करे ना. If you like going for events, go for events. If you like to be seen only through your work, be seen in your work. And when it's person specific. You have enhanced your style quotient also. Yes, Sumit. What's the reason and how you got this change? I bought a change. I think I should thank my stylist, and I hope she's doing a fine job. Thank you, Sumit. Thank you. I don't watch it. मैंने बिग बॉस का आज तक कल मैंने 10 मिनट देखा है। मैं अनूप जी को जानती हूँ क्योंकि वो मेरी मॉम के इवेंट्स पे 1-2 बार आ चुके हैं। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड आई डोंट नो एनीबडी एट, मैं किसी को पर्सनल लेवल पर नहीं जानती, नहीं जानती हूँ, मतलब 5-10 मिनट के लिए मिली हूँ बस। बट जो मैंने उनका क्लिपिंग एक देखा उसमें वो बहुत खुश लग रहे थे, सो आई एम हैप्पी फॉर हिम दैट ही इज हैविंग अ गुड टाइम। I don't think I can pull it off, honestly. I don't have it in me to pull off a big boss, honestly speaking. I know my capacity. जी सॉरी, हाँ करेक्ट बोलो तुम, वो इतना मुझे पूछे जा रहे हैं। हाँ और मैं जवाब यहाँ देती हूँ, करेक्ट। आखिरी सवाल पे ये बोलना था, पूरा इंटरव्यू लेफ्ट प्रोफाइल में हुआ है मेरा। बोलो। मी टू कैंपेन, हाँ। Every woman who speaks up for herself and stands up for herself or some other woman, I think it's extremely empowering. You empower what you give attention to. So I think it's a great initiative, and I think everybody should speak about it because you have to have the courage to move on with life, and we have to deal with situations at times. And I think the best way to spread awareness is to speak about it. So I think it's correct. नहीं, मुझे वो पर्टिकुलर केस नहीं पता है, लेकिन मैं मीटू कैंपेन के बारे में जानती हूँ जो ग्लोबली चल रहा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you. Just in one word, right? Given me something for you, just in one word. Thank you so much.
wishing him a very 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 happy birthday. और आई एम सो लकी क्योंकि पहले से ही जो फर्स्ट अवार्ड था जितने भी बर्थडे, जब से मैं खुद इंडस्ट्री में आई हूँ, जब मैं तमिल में थी और जब मैं बॉलीवुड में आई हूँ, तब से हम लोग साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि जैसे ब्राइड हमेशा चमकता है वैसे ही हमारी दोस्ती भी चमकी और हम साथ दे रहे हैं हर साल अपना बर्थडे। अच्छी लग रही है अब इसका थैंक्स तो देखो भगवान को देना चाहिए, मेरे माँ बाप को, और थोड़ा शायद आप लोग का, क्योंकि शायद आप लोग की वजह से मैं ज़्यादा चमक रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले बस योगेश बहुत ग्रेट आदमी है और ये पैदाइशी ग्रेट है। और वैसे मजाक की बात अलग है, लेकिन ये बहुत यारों के यार है और दोस्ती निभाना जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसमें आया हूँ। और बहुत छोटे से योगेश ने शुरुआत की थी और आज अच्छा मुकाम है बॉलीवुड के अंदर, तो मैं बधाई देने आया हूँ। उनका जन्मदिन बहुत मुबारक हो, खुश रहे हमेशा, आप लोग भी खुश रहें। मैं बिग बॉस में था, मैं सीज़न 3 में था, बिग बॉस में मैं भी था, सीज़न 3 में था और मैंने बिग बॉस बहुत एंजॉय किया। आपको अलग चीज इधर कॉमन करते। बिग बॉस में मैं भी था और मैंने बहुत एंजॉय किया था। मैं सीज़न 3 में था और मैं यही कहूँगा कि अनूप जलोटा के ऊपर जो जोक बन रहे हैं, जो चुटकुले बन रहे हैं, अनूप जलोटा पे बनने चाहिए। भजन कीर्तन को डैमेज ना करें, भजन गाने वालों को बदनाम ना करें। अनूप जलोटा का मजाक उड़ा सकते हैं और मेरा मानना है कि अनूप जलोटा कोई साधु संत या फकीर नहीं है, वो पैसे लेते हैं और गाते हैं। बताया मैंने? नहीं, मैं अंदर रहा हूँ, फेक नहीं हो रहा है, मैं खुद रहा हूँ, फेक नहीं हो रहा है, जो हो रहा है हो रहा है। Hi, how are you? Bright and Yogesh ji have had an amazing working relationship with the industry and with people like us in the entertainment industry. And I think he's one of the most humblest people that I've ever met. It's beautiful to always be part of him, part of the journey, part of Bright. And we're all thankful to him because he's, I think, one of the best marketing and advertising people out there. So I'm glad that all of us as an industry are really collaborative with him. जी
definitely. Yeah. Okay. He's one of my biggest idols, and any praise from Sonu ji मुझे बहुत खुशी मिलती है. So for me, it's as if my guru has praised me. That's it. There are a lot of songs, lot of non-film songs, lot of film songs. मैं अपने काम के बारे में ज़्यादा कहता नहीं हूँ जब तक आता नहीं है. So I'm going to be very quiet about it, and whenever it comes, it'll be the best. क्या है वो? मुझे पता नहीं, वो अंदर गा रहा हूँ मैं. चलो, see you guys. योगेश जी जितने हाइट में छोटे हैं वो उतने ही डीप इंसान हैं और उतने ही ज़मीन तक जुड़े हुए हैं, पूरे ज़मीन के अंदर भी हैं. आज इतना बड़ा देखिए, इतना बड़ा वर्कशॉप अपनी मेहनत से अकेले आदमी ने खड़ा किया है. तो और वो क्योंकि वो इतने अच्छे आदमी हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े होते हैं. योगेश भाई को अपनी एक PR कंपनी खोलनी चाहिए. उनका जितना रिलेशन लोगों के साथ है हिंदुस्तान में हमने नहीं देखा किसी के साथ. और एक तरीके से जो जब इतने सारे अवार्ड्स आते हैं साल के, तो उसमें अब ऐसा हो गया है कि ब्राइट अवार्ड हो रहा है. एंड उनका प्यार है और भगवान करे कि ही ग्रोज मल्टीफोल्ड टाइम्स, तो सबको सबके साथ ऐसी रिलेशन बना के रखे. बस फैक्ट इज़ कि आज के ज़माने में इतना ज़्यादा द लेवल ऑफ फैशन इज़ गॉन सो हाई, तो बेसिक तो हर आदमी को ड्रेसअप होना चाहिए. अपनी फिटनेस, हेल्थ, यही फ्यूचर है. और ये सब आप लोगों का प्यार है, मीडिया का प्यार है, जो हमें लगता है कि कैमरा में अच्छे दिखने चाहिए. तुम जिम जाते हैं सुबह सुबह. हमको बड़ा अच्छा लगता था बचपन से एक दूसरे के कपड़े हम लोग चुरा के पहन लेते थे. मेरे पहन लेता था, मैं इसके. आज मैंने मनमीत का ब्लेजर पहना है और मैंने टी-शर्ट इसकी पहनी है, मनमीत की. जी जी. कनिका को बचपन से जानते हैं और वो बचपन से बहुत ही हार्ड वर्किंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की है. और उनके साथ हमारा 8 तारीख को बहुत बड़ा सिंगल आ रहा है, थाड़े रहियो, और वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा. हाँ, तो 8 तारीख को हमारा थाड़े रहियो सिंगल आ रहा है. राजस्थानी गाना पहली बार मीत ब्रदर्स और कनिका. मीटू कैंपेन इज़ अ वेरी रियल कैंपेन बिकॉज इंसान अपने दिल की और अपनी जो आप बीती होती है उसको बताता है. जो ऑब्वियसली US में आज की डेट में वो नंबर 1 कैंपेन साबित हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर ऐसी बातें जो शायद वो उस पेन के साथ जी रहे थे वो बाहर निकाला और लोगों ने एक्सेप्ट किया. तो इट्स अ गुड थिंग. यू शुड स्पीक योर हार्ट आउट. थैंक यू. बहुत खास है, बहुत खास मित्र है, बहुत लव और प्यार और सपोर्ट चाहते फिल्म इंडस्ट्री को, बहुत कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए. तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि इनकी हेल्थ और वेल्थ सब खुशहाली रहे एंड ये कंटिन्यू टू ऑल द गुड वर्क इज डूइंग.
Happy birthday. Happy birthday. Of course, I would say. Why? This is not me here. मुझे मेरी फिक्र है मेरी कम रेड कार्पेट पे दिखाई दे. How are you, Sumit? I'm good. I'm good. I'm just here as usual. I always come to attend Bright Awards, and yeah, it's always a pleasure to be a part of Brides. Is all I can say. Please allow me to ask you about the Me Too campaign. Yeah. Coming in the news. Anushri Datta coming out. अभी आपने पढ़ा होगा अनुश्री दत्ता के बारे में. उन्होंने कहा कि ये Me Too campaign बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था. उनके साथ भी ऐसी घटना हुई. आप कुछ कहना चाहोगे इसमें? Sumit, I'm sorry I'm not too much aware of this right now because I've been busy shooting, so I'm not going to comment on this right now. But as soon as I see, I would speak about it, probably tweet about it. Thank you, Sumit. Thank you, buddy. Thank you. Thanks. Guys, push you guys. Please.